अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री का नेक्स्ट जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को। आपके प्रीवियस लेक्चर में आपने डिस्कस किया था अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स कि ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की हम फर्स्ट टाइप यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं दैट कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन, उन वो केमिकली किस तरह रिएक्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन अल्केन्स में हमारे पास है कंबस्टन यानी जलने का प्रोसेस। बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्टन। आप सब जानते हैं कि कंबस्टन जो एक जनरल फेनोमेना है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब कंप्लीट कंबस्टन ऑफ अल्केन यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। अब सब ये जानते हैं कि जो आपके पास अल्केन्स हैं, अल्केन्स कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। अल्केन्स में क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। एंड जब वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप उन्हें बर्न आउट करोगे देन कार्बन इज बर्न एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, hydrogen is burned and converted into the water. A lot amount of energy or heat is evolved during this reaction. जैसे आपके सामने हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्केन में फर्स्ट है कंबस्टन। हमारे पास क्या है? फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्केन विच इज़ मीथेन। अब जब मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, और ये प्रोसेस जो है ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, यानी आपका जो हाइड्रोकार्बन है, जो अल्केन है, वो खुद से नहीं जलेगा बल्कि आप इसको स्पार्क देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप अल्केन्स को हीट अप करते हो, स्पार्क देते हो, इट क्विकली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब अगर आपके पास 1 मोल ऑफ अल्केन यानी 1 मोल ऑफ मीथेन है तो इसकी कंबस्टन में जो हीट इवॉल्व होगी वो होगी 891 यानी 891 किलो जूल पर मोल, एंड दैट इज़ कॉल्ड द हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ मीथेन। यानी व्हेन 1 मोल ऑफ द alkane is burned out and the amount of energy released and amount of heat released during this reaction is called the heat of combustion. And this heat of combustion is used in the internal combustion engine of the automobiles. जैसे आप सबको पता है गैसोलीन है, केरोसिन ऑयल है, ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। A compressed mixture of alkane and air burns smoothly in the internal engine and increases its efficiency. So then this is the, ये जो हमारे पास है, this is the use of this reaction combustion, यानी अल्केन का जो कंबस्टन प्रोसेस है ये उसका यूज़ है। हमारे पास नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है अल्केन्स का विच इज़ ऑक्सीडेशन। Oxidation of methane, which is the first member of alkane, under different conditions give different products. यानी जब आप इसकी, और ऑक्सीडेशन का मीन क्या होता है? addition of oxygen। क्या होता है मीनिंग? addition of oxygen और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन का मीनार मैंने अभी आपको बता दिया। ऑक्सीडेशन कैसे कहते हैं? हमारे पास है addition of oxygen या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट फिनोमेना इज़ नोन एज द ऑक्सीडेशन। हमारे पास जो अल्केन्स हैं उनकी 2 तरह से ऑक्सीडेशन है। एक हम पढ़ रहे हैं इनकम्प्लीट कंबस्टन। आपके पास जो ऊपर आपने फिनोमेना पढ़ा कंबस्टन, ये भी ऑक्सीडेशन की ही टाइप है, लेकिन इसमें कंप्लीट कंबस्टन होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है मीथेन की। इनकम्प्लीट कंबस्टन का मतलब क्या है कि जब आप लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन देंगे, किस अमाउंट में? लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन देंगे तो जो मीथेन है उसकी इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी। लेकिन अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कंप्लीट कंबस्टन होगी। कंप्लीट कंबस्टन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर। जबकि अगर आप लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन दे रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंबस्टन तो आपका जो मीथेन है उसकी इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी, जिसके नतीजे में बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन ब्लैक।
देखें ये कंप्लीट कंबस्टन की हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये इनकम्प्लीट कंबस्टन की हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास नेक्स्ट है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये हमारे पास सेकंड टाइप है ऑक्सीडेशन की। हमारे पास क्या है? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हमारे पास क्या है कि अल्केन, और इसमें हम लोग ले मीथेन एट हाई प्रेशर एंड अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर मेटल विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और यहाँ हमारे पास है कॉपर। तो मीथेन in the presence of a catalyst at high temperature and under high pressure get oxidized into different products स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आप देखिए कि मीथेन है, मीथेन की ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका मीथेन ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू मेथानॉल और मिथाइल अल्कोहल। ये एक चेन रिएक्शन है जो कंटिन्यू रहेगा। अब जैसे ही मेथानॉल बनेगा, मेथानॉल इन सेम कंडीशंस में, यानी मेथानॉल की ऑक्सीडेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर एट 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू फॉर्मल्डिहाइड। हमारे पास क्या है? formaldehyde, and formaldehyde get oxidized in the presence of the same condition into formic acid, and the formic acid in the presence of same catalyst oxidize into carbon dioxide and water। तो ये देखें, ये एक चेन रिएक्शन है जो इन्हीं सेम कंडीशंस के प्रेजेंस में कंटिन्यू रहता है। यानी अल्केन ऑक्सीडाइज होगा अल्कोहल में, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा अल्डिहाइड में, अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा इनटू फॉर्मिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फाइनली अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आपके पास एक चेन रिएक्शन है, यानी कि अगर आपके रिएक्शन में जब तक कॉपर एज अ कैटलिस्ट रिएक्ट करता रहेगा अंडर दीज कंडीशंस, देन ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा एंड मीथेन इन फॉलोइंग स्टेप्स के बाद फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो फिनोमेना है दैट इज़ केमिकल रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हमारे पास नेक्स्ट फिनोमेना है। इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन। ये क्या सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अ नाइट्रो ग्रुप। इसमें होगा क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि अल्केन का वन ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय अ नाइट्रो ग्रुप। और ये रिएक्शन होगा कैसे? अल्केन अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन अंडर ड्रास्टिंग कंडीशन। किन कंडीशंस में? ड्रास्टिंग कंडीशन में, यानी 400 टू 500 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए। कितना? 400 टू 500। यहाँ देखिए नाइट्रेशन है हमारे पास। इसमें अगर आप देखें हमारे पास ये क्या है? मीथेन। अगर मैं आपको यूँ लिख दूँ, ये क्या है? मीथेन। तो अल्केन यानी उसका फर्स्ट मेंबर हम मीथेन दे रहे हैं, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय नाइट्रो ग्रुप। किस चीज़ से रिप्लेस होगा? नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस होगा। यानी नाइट्रो ग्रुप आएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? नाइट्रोमीथेन। क्या बनेगा? नाइट्रोमीथेन। हाइड्रोजन रिमेनिंग पोर्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द वाटर। इसी तरह हमारे पास ये है कि अगर आप हर किस्म डिफरेंट किस्म के जो अल्केन्स हैं वो अंडर नाइट्रेशन डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स देंगे। जैसे मेरा बेटा ये हमारे पास है, आप सबको पता है ये क्या है? ये है ईथेन। क्लियर है? इसकी जब नाइट्रेशन होगी अंडर हाई टेम्परेचर तो हमारे पास क्या होगा? डिफरेंट प्रोडक्ट्स आएंगी। अगर ईथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो ये ईथाइल,
और इसके साथ सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, नाइट्रो की, नाइट्रो ईथेन, नाइट्रो ईथेन, साथ में हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। लेकिन अगर आप हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन यूज़ करें तो हमारे पास आपके पास नाइट्रो ईथेन भी बनेगा प्लस नाइट्रोमीथेन भी बनेगा। क्लियर हो गया। तो जब भी नाइट्रेशन होती है अल्केन्स की तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। हर एक प्रोडक्ट में वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप और ये रिएक्शन होगा एट हाई टेम्परेचर। इसका यूज़ देख लें, इस नाइट्रेशन का यूज़। नाइट्रो अल्केन्स जनरली फाइंड यूज एज अ फ्यूल, सॉल्वेंट एंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ऊपर जो हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ी उसका भी यूज़ देख लें। देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही थी इस दिस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में। यूज़ कहा है इंडस्ट्रीज़ में टू प्रिपेयर हाई फैटी एसिड्स, यानी इंडस्ट्रीज़ में हायर फैटी एसिड्स को बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन विच इज़ यूज्ड, एंड दिस हायर फैटी एसिड्स आर यूज्ड इन सोप एंड वेजिटेबल ऑयल में बनाने में, यानी सोप को बनाने में और वेजिटेबल ऑयल को बनाने में इसका यूज़ करते हैं। यहाँ तक आज हमने स्टडी किया है।